राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक। आज एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विशेष करके युवा वर्ग के लिए यह विषय है और यह है यूपीएससी जिहाद। तो अभी तक आपने जिहाद के नाम पर आतंकवाद सुना होगा, परंतु परीक्षाओं में तैयारी करके और भारत की प्रशासनिक सेवाओं में घुसना ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। तो आइए इस विषय को हम शुरू करते हैं। उसके पहले मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब यूपीएससी जिहाद पे बात करते हैं। यूपीएससी जिहाद, जिसको सुदर्शन चैनल ने इस विषय को उठाया है, जो ज़कात फाउंडेशन के द्वारा, तो मैंने उसके कुछ एपिसोड देखे। उस एपिसोड में बहुत आश्चर्यजनक ढंग से जिसके ऊपर दोषारोपण है वो कोई भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित ही नहीं होता है, चैनल वालों के बुलाने के बाद भी नहीं उपस्थित होता है। इस प्रसारण को जब शुरू करने की बात हुई तो इस प्रसारण के शुरू होने के इसके जब प्रोमो जारी किया गया, तभी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा करके और बोलने लगे इसको रोको। और वर्तमान में फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब हमको ये बताया गया है 1950 का संदर्भ दे करके कि भारत को लोकतंत्र प्रस्तावना के अनुसार घोषित कर दिया गया संविधान की, और हमारा चौथा स्तंभ लोकतंत्र का वो पत्रकारिता होती है। तो अब यदि पत्रकारिता सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में रहेगी तो पता नहीं है इस चौथे स्तंभ का क्या होने वाला है, कोई भी जानता नहीं है। तो यह लोकतंत्र भी कितना सुरक्षित है यह भी कोई नहीं जानता है। हो सकता है भविष्य में कुछ भी उलटफेर इसमें हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है और जिसको हम आज बोल रहे हैं पत्रकारिता का क्षेत्र, वह भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है। दो स्तंभ अगर एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे तो छत का क्या होगा आप समझ सकते हैं, या दोनों आपस में लड़ रहे हों। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है देश में इस समय। अब सुदर्शन चैनल का गलती क्या है कि वो ज़कात फाउंडेशन के विषय में बात कर रहा है, जो दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों से फंड इकट्ठा करके यहाँ के बच्चों को बोलता है कि आप के अंदर जो है प्रतिभा वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी करके चाहें तो ये पूरे भारत की सभी व्यवस्थाओं पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक विशेष समुदाय के द्वारा जो है किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। वह समुदाय सबको टारगेट करे तो ये अच्छा है, परंतु उस समुदाय के टारगेट करने की बात को करना भी जो है वो बुरा है। पता नहीं क्या कौन सा लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी न्यायपालिका हमको क्या बताना चाहती है यह भी नहीं समझ में आ रहा है। 1950 के प्रस्तावना का भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, सब गड़बड़ है। तो आपको मैं एक छोटा सा यहाँ विषय बताना चाहता हूँ कि देखिए, आक्रांताओं की संस्कृति, जिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर 800 साल शासन किया है, तो वो तो पाकिस्तान लेकर के चले गए, वो संभला नहीं, एक उसमें से बांग्लादेश भी बन गया। तो अब जो बचे हुए आक्रांता समुदाय है, हो सकता है, मैं इसके विषय में कुछ भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, परंतु ये हो सकता है कि उनके इस तरह के विचार बन गए हों कि भाई 800 सालों तक हमने शासन किया है, हम सत्ता वर्ग रहे हैं और हमको फिर से भारत जो है वो हमको भारत की सत्ता पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए हैं, हम कोई विजेता तो बने नहीं हैं। और हमारे लोग भारत के अन्य जो इन आक्रांताओं से आक्रांत रहे हैं वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए तो अब हमारे लिए सब कुछ जो है सब जगह समान अवसर हैं, परंतु उस समान अवसर का क्या स्थिति है यह अब यूपीएससी जिहाद से आज हम लोगों को पता चल रहा है। तो अभी भी समय है कि हम स्वतंत्रता से राम राज्य की ओर बढ़ें, और राम राज्य के लिए हमको विजय प्राप्त करना होगा, क्योंकि बिना विजय के राज्य नहीं प्राप्त होता है। समझौते में मिली हुई चीज़ों का कोई बहुत समय तक जो है स्थिर रहना यह शक्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। तो ये अगर आपको विषय अच्छा लगा हो तो आप हमारे राम राज्य प्रशासन से जुड़ सकते हैं अपने विचार रखने के लिए। हमारे पास अपना ऐप है, राम राज्य ऐप। आप नीचे उसका क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का हमको आर्थिक मदद दे सकते हैं, सक्षम हैं
तो हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड आपको नीचे दिख रहा होगा, उसके माध्यम से दे सकते हैं। नीचे हमारे वेबसाइट इत्यादि के भी लिंक आपको दिए गए हैं। इसी के साथ राजा रामचंद्र की जय।